एक ऐसे देवता जो लेते हैं मुर्दे के धुएं का धूपण, जिनके गर्भगृह की खिड़की खुद ब खुद जलता मुर्दा देख खुल जाती है। एक ऐसे न्यायकारी देवता जिन पर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय अपने न्याय की गुहार लगाने जाते हैं। प्रत्येक गांव में जिन देवता की दरातियों और चाकुओं के रूप में होती है पूजा। तो नमस्कार, प्रणाम, पहलाग दगड़ियों, मैं मृदुल बिजवान आपको होस्ट स्वागत कर दूँ आपको डांडो को बताओ पहाड़ों की ओर का दूसरा एपिसोड में। तो आज मैं आप सभी तो ले जानू छूँ उत्तरकाशी जिला का रवाई घाटी में मोरी विकास खंड का नेटवाड़ गाँव में जख पोखू महाराज जी को एक मंदिर है। समस्त रवाई क्षेत्र में पोखू देवता को न्यायकारी देवता भी जाना जाता है। लोगों के अंदर इन देवता के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव है और इन देवता को इस क्षेत्र का राजा भी माना जाता है। कथाओं के अनुसार देखें तो पोखू देवता कर्ण के प्रतिनिधि थे और महाशिव के एक अटूट भक्त थे और सेवक थे। इस मंदिर के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर में देवता जी के दर्शन करना वर्जित है। साल में एक बार यहाँ के पुजारी मुख्य गर्भगृह खोलकर देवता जी की पीठ करके पूजा करते हैं। कहा यह जाता है कि देवता जी के कमर से ऊपर का हिस्सा जो कि मुंह और पेट है वो पाताल में है और कमर से नीचे का हिस्सा धरती के ऊपर है जो कि मूर्ति रूप में सुशोभित है, जिसके कि दर्शन करना वर्जित है क्योंकि वो नग्न अवस्था में है। इसलिए सभी श्रद्धालु देवता जी की ओर पीठ करके पूजा करते हैं। पोखू देवता मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि बहुत प्राचीन समय पहले इस क्षेत्र में किरिमर नामक राक्षस का आतंक था, तो जनता की रक्षा के लिए दुर्योधन ने उससे युद्ध किया और युद्ध में किरिमर राक्षस हार गया। दुर्योधन ने उसकी गर्दन काटकर टॉस नदी में फेंक दी, परंतु किरिमर राक्षस का सर पानी के बहाव के बजाय विपरीत दिशा में बहने लगा और उसका सिर रुपिन और सुपिन नदी के संगम में रुक गया। रुपिन और सुपिन नदी मिलकर टॉस नदी बनते हैं जो कि आगे यमुना माता की सहायक नदी है। राजा दुर्योधन ने जब किरिमर राक्षस के सर को रुका हुआ देखा तो उन्होंने उसी स्थान में उसे स्थापित कर दिया और उसका मंदिर बना दिया, जो कि वर्तमान समय में पोखूवीर के नाम से जाना जाता है। रवाई क्षेत्र की एक और अद्भुत बात है कि यहाँ पे पांडवों के साथ साथ कौरवों के भी मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण। देवता का स्वरूप बहुत डरावना व अपने अनुयायियों के प्रति बहुत कठोर है। इस कारण लोग यहाँ देवता का नाम लेने में भी डरते हैं। क्षेत्र में चोरी व अपराध करने से लोग आज भी डरते हैं। मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि लोग यहाँ अपनी अर्जी लेकर आते हैं, न्याय मांगने आते हैं और खाड़ू की बलि का विधान करते हैं। यदि विधान करने में कोई भी चूक हो तो देवता जी दंड देने में भी रुकते नहीं है। यह मंदिर नेटवाड़ में टॉस नदी के किनारे स्थित है। देहरादून से 137 किलोमीटर, उत्तरकाशी से 160 किलोमीटर और मोरी से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित है ये मंदिर। 15 वर्ष पूर्व यहाँ नर बलि का भी विधान था, परंतु अब यह वर्जित कर दिया गया है और इसे खाड़ू की बलि में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि जब शमशान में मुर्दा जलता है तो देवता के मंदिर की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है, क्योंकि शमशान मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही है। इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर लकड़ी का बना हुआ है और क्षेत्र में बड़े धूमधाम से पोखू महाराज का रात्रि मेले का आयोजन होता है। ग्रामीण लोग अपने लोकगीत व लोक नृत्य तांदी, हारुल, रासो, जैंता आदि प्रस्तुत करते हैं, जो कि रवाई क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने देवता जी की नियमित पूजन के लिए जगह जगह पर पोखू महाराज के सुंदर सुंदर मंदिर भी बनाए हैं। रवाई क्षेत्र में देवता जी हमेशा अपनी छत्र छाया बनाकर रखते हैं। वह सत्य के साथ हमेशा चलते हैं और असत्य को दंडित करते हैं, अन्यायकारियों को दंडित करते हैं। तयू चे रवाई घाटी बेटी पोखू महाराज को सुंदर सी वर्णन। उम्मीद चे आपते आ सीरीज पसंद आनी वेली। इन्हीं लाइक कर्या, सपोर्ट कर्या, शेयर कर्या, सब्सक्राइब कर्या। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल।